नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम कहानी की जो गद्य में कहानी लगी हुई है उसको, और अपनी जो यूनिट कहानी में 7वें नंबर पे जो कहानियों की सीरीज़ है, तो उसी कहानियों के बिहाफ पे ये प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मदद जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से बंग महिला की कहानियों का सही अनुक्रम। चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान, दुल्हाई वाली और मुरला। तो ये 1904 का है। दान प्रतिदान कब का है दोस्तों? 6 का है। दुल्हाई वाली 7 का है और मुरला 8 का है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, आ रहा है माधव राव स्प्रे की कहानियां हैं। सुभाषित रत्न, एक टोकरी पर मिट्टी, मछुए की बेटी, एक पथिक का स्वप्न। तो दोस्तों, 1 और 3, 1 2 4, 3 4, 2 और 3। तो दोस्तों, हमें इतना तो पता है कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बी तो सही है। तो 1 2 4 3, 2 और 3, इसमें से सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाषित रत्न, एक टोकरी भर मिट्टी और एक पथिक का स्वप्न, ये तीनों माधवराव स्प्रे की है दोस्तों। एक टोकरी भर मिट्टी जो वो हम सभी को पता है जबकि ये 1901 की है। एक पथिक का स्वप्न कब का है दोस्तों? 1900 का है। सुभाषित रत्न देखो कब का है दोस्तों? 1900 का है, ठीक है। याद रखना इसको भी, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो है बंग महिला की पहली कहानी भी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, भवदेव पांडे ने हिंदी कहानी का पहला दशक, या फिर इसे भवदेव पांडे ने, जिस दिन नेटा पूछा भी था प्रश्न ये कि जो अपनी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसको भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी कहा है। और जो हिंदी कहानी का पहला दशक है वो पुस्तक किसकी है? तो भवदेव पांडे की है, जिसमें उसने ये कोट लिखा है। प्रश्न संख्या आ रही है चौथी। हिंदी में आंचलिकता की परिपाटी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है? आंचलिकता का, ठीक है। दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कुंभ में छोटी मही, छोटी बहू। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, गोपाल राय के अनुसार एक कोट है इसमें, क्या है? बंग महिला की दूसरी कहानी, कुंभ में छोटी बहू में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट एक ग्रामीण मध्य वर्गीय परिवार की छोटी बहू के परिवार के सदस्यों की अनिच्छा के बावजूद कुंभ स्नान के लिए प्रयाग जाने की कथा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहाँ की कहानी है? तो मिर्जापुर की है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पांचवा सवाल देखो क्या है। इनमें से किस कहानी में बंग महिला की पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन का स्वर मुखरित हुआ है? बंग महिला की किस बंग महिला की पृष्ठभूमि में बंग विभाजन की पृष्ठभूमि में स्वदेश आंदोलन का स्वर मुखरित हुआ है? पंडित और पंडितानी, प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली और टोकरी भर मिट्टी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुलाई वाली। स्वदेशी आंदोलन का स्वर मुखरित हुआ है, क्यों है? इसमें जब कपड़ों की बात आती है, ठीक है, कपड़ों की बात आती है, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसे पता है, उसका दोस्त जो है स्वदेशी कपड़े अच्छे मानता था, ठीक है। आप सभी को पता होगा। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्वास्थ्य भी थोड़ा सही नहीं है मेरा। तो उम्मीद है इसका आंसर क्या है? धुलाई वाली है, ठीक है दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में स्वदेशी आंदोलन की गूंज, इसमें शुरुआत हुई है दोस्तों। छठा प्रश्न आ रहा है, बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? हंस, हिंदी, गल्प, भाला, हिंदू और सरस्वती।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, सरस्वती पत्रिका में ये आई थी दोस्तों। ठीक है। कुछ आलोचकों ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का सबसे मौलिक कहानी भी माना है। सातवां प्रश्न देखो क्या है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको। प्रश्न मैराथन है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैराथन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है मेरा। धुलाई वाली कहानी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इस कहानी का आरंभ मुगल सराय से होता है। इसमें मुगल सराय से लखनऊ तक की यात्रा का वर्णन हास्य व्यंग रूप में है। इस कहानी का ताना बाना बंशीधर नवल किशोर नामक दो मित्रों के मनोरंजन पूर्ण मजाक के धरातल पर बुना गया है। इस कहानी में पहली बार पति के साथ रेल में सफ़र करने वाली स्त्री का पति से विमुक्त होने पर उसकी दयनीय दशा, घबराहट, रुदन, भय आदि का वर्णन मनोवैज्ञानिक के धरातल पर हुआ है। चौथा है, इस स्त्री के पति नवल किशोर गुप्त रूप से रेलगाड़ी में मुगल सराय से ही बने रहते हैं और इलाहाबाद में अपने मित्र बंशीधर के समक्ष दुलाई वाली के रूप में प्रकट होते हैं। तो बंशीधर हतप्रभ रह जाते हैं और दोनों के बीच हंसी का फव्वारा फूट पड़ता है। तो तुम्हें पता है दोस्तों उसका सही विकल्प क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो इस कहानी में ताना बाना इन दोनों का ही है, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनमेल विवाह की समस्या पर केंद्रित कहानी है। इंदुमती, दुलाई वाली, मेरी चंपा और पंडित और पंडितानी। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित और पंडितानी। ठीक है दोस्तों, 1903 की है ये। ठीक है। गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी थी पंडित और पंडितानी, इसमें अनमेल विवाह की समस्या है। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना किसकी है, गिरिजा दत्त वाजपेयी की। ठीक है। एक पति का प्रेम, इस तरीके से भी इनकी कहानी है, वो भी 1903 के, इस चीज़ को आप याद रखना। शिल्प विधान, अगला आ रहा है 9वां क्वेश्चन। शिल्प विधान के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। 11 वर्ष का समय, एक टोकरी पर मिट्टी, प्रणयनी, परिणय, इंदुमती। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधान की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का जो समय कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है और इसका प्रकाशन वर्ष कब था दोस्तों, 1903। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं और हम देख लेते हैं। इंदुमती 1900 की थी, किसकी, किशोरीलाल गोस्वामी की है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 की है। ठीक है। अब इसमें आ रही है प्रणयनी परिणय। ठीक है, ये किसकी है, तो ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा प्रणयनी परिणय किसकी है। ठीक है, प्रणयनी परिणय ये दिखा रहा है किशोरीलाल गोस्वामी की ही, जिसे बच्चन सिंह ने पहली कहानी भी बोला 1887 की। ठीक है। दसवां सवाल आ रहा है, निम्नलिखित हिंदी की आरंभिक कहानियों को उन्हें प्रथम कहानी घोषित करने वाले विद्वानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इंदुमती को सबसे पहले पहली कहानी किसने बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, 4 का ए। ठीक है। अब इधर देखते हैं, एक एक जमींदार का दृष्टांत किसने बोला, राजेंद्र बड़ावालिया ने बोला था। ठीक है। पढ़ने नहीं पढ़ने इसने बोला है, बच्चन सिंह ने भी बता के गया हूँ मैं। अब आ रहा है एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये हो गया है, विकल्प में हम जाते हैं एक बार। तो ए का 4 है और बी का थर्ड है, ए का 4 बी का थर्ड, ए का 4 बी का थर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंदुमती 1900 की थी, किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है। एक टोकरी पर मिट्टी 1901 माधवराव स्प्रे की है। जमींदार का दृष्टांत 1871, ठीक है, रेवरेंड जे न्यूटन की है। प्रणय नहीं प्रणय 1887 किशोरीलाल गोस्वामी की है दोस्तों।
बोल रहा है इंदुमती कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इंदुमती कहानी का प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। लेखक गिरिजादत्त वाजपेयी। कौन सा असंगत है, तो दोस्तों हमें पहला ही ऑप्शन में गलत मिल चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। बाद में राजेंद्र यादव और अन्य लोगों ने उस पर किसी बांग्ला कहानी के साथ शेक्सपियर के टेम्पेस्ट के प्रभाव की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, कहा भी जाता है कि इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर अंग्रेजी जो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद है, जो कि किसने बोला था, तो ये मूल रूप से अगर किसने बोला है अगर देखा जाए तो राजेंद्र यादव भी हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, इन्होंने इसको इस तरीके से बोला था। अगला आ रहा है, यह प्रभाव इतना मुखर था कि इंदुमती को मौलिक कहानी के बजाय रूपांतर माना गया। बिल्कुल ये भी कहानी सही, ये बात भी सही है, क्योंकि जो अपना शेक्सपियर है उनके नाटक टेम्पेस्ट का यहाँ पे छाया अनुवाद को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 12वां, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित आरंभिक कहानियों का सही अनुक्रम है। एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, चंद्रदेव से मेरी बातें, एक जमींदार का दृष्टांत। तो दोस्तों आप सभी को पता है एक जमींदार का दृष्टांत जो है वो 1871 की है ना, 1871 की है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 की है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की, उसने कहा था 1915 की। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी की इन आरंभिक कहानियों का सही अनुक्रम हुआ। कानूमा कंगना, चंद्रलोक की यात्रा, प्लेग की चुड़ैल और धुलाई वाली। तो दोस्तों याद रखना केशव सिंह का है ये, केशव मिश्र जो है, केशव मिश्र है, केशव प्रसाद सिंह। चंद्रलोक की यात्रा जो है 1900 का था, 1900 की है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902 की है। धुलाई वाली 1907 की है। और कानूमा कंगना राधिका रमण प्रसाद का है, ये 1913 की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया ये। धुलाई वाली कब की, 1907 की है। प्लेग की चुड़ैल 1902 की है। चंद्रलोक की यात्रा 1900 की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 14वां प्रश्न आ रहा है, माधवराज सप्रे की कहानी एक टोकरी और मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सही हैं। हिंदी के आरंभिक कहानियों में बहुचर्चित यह 1907 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों हमें जैसे कि ऑप्शन ए गलत लग गया। डॉक्टर गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी माना। इसका भाषा ठेस देसी बताई गया। तो दोस्तों इसको भी अभी रोक लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट लग रहा है। डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव प्रतीक कहानी है। तो दोस्तों इसमें भी देखो, अभी इसको भी रोक लेते हैं, लेकिन देखो विकल्प डी देखते हैं जरा सा भी। यह हिंदी की पहली कहानी ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई पहली कहानी है। तो इसको भी रोक लेते हैं। देखो विकल्प देखो क्या बोल रहा है, हमें इतना तो कंफर्म पता है कि ऑप्शन ए तो कहीं से कहीं तक नहीं था। तो ए इसमें है तो ये कट, ए इसमें है तो ये भी कट, और ए इसमें है तो ये भी कट। बचा क्या हमारे पास, डी। तो मतलब 2, 3, 4 हमारे सही विकल्प होंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। कहानी थी हमारी कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी माना। इसकी भाषा ठेस देसी बताई। सत्यकाम के अनुसार ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रतीक कहानी है। यह हिंदी की पहली कहानी ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई पहली कहानी। तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है दोस्तों। सत्यकाम याद रखना, सत्यकाम और गोपाल राय। गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति बोला है, सत्यकाम ने बोला है मातृभूमि से लगाव के प्रतीक, सत्यमय प्रतीक है। अगला विकल्प क्या आ रहा है दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में बोल रहा है ये। इस कहानी का ताना बाना एक गरीब, असहाय विधवा, स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है।
जमींदार अपने महल के सामने अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। विधवा जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ा यह याचना करती है, परंतु जमींदार टस से मस नहीं होता। अंततः विधवा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी चूल्हा बनाने के लिए जमींदार से मांगती है। टोकरी भरकर वह जमींदार से उठवाने की प्रार्थना करती है। ऑप्शन 4 बोल रहा है, जमींदार उस टोकरी भर मिट्टी को उठाने की कोशिश करता है, उठा नहीं पाता। विधवा की स्वाभिमान भरी बातों से जमींदार क्रोधित होकर उसे भगा देता है। तो दोस्तों इसका आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताना, चौथी लाइन अच्छी सही है। देखो जमींदार उस टोकरी भर मिट्टी को उठाने की कोशिश करता है, उठा नहीं पाता, यहाँ तक तो सही बात थी। विधवा की स्वाभिमान भरी बातों से जमींदार क्रोधित नहीं होता है, वो भावुक होता है, क्रोधित नहीं होता, उसे भगाता नहीं है, ठीक है, तो उसमें भावुक नहीं होता। तो ये चौथा तो गलत था ना, तो ये देखो चौथा गलत, ये देखो चौथा गलत, ये देखो चौथा गलत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 16वां प्रश्न आ रहा है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना उनके किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। एक टोपी, देवदानव, ये और वे, कुसुमांजलि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। राधिका रमण प्रसाद की कानों में कंगना भावुकतापूर्ण कहानी जो सर्वप्रथम काशी की इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई है, याद रखना। कानों में कंगना के लेखक कहानी संग्रह जो है वो कुसुमांजलि में संग्रहित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानों में कंगना कहानी के संदर्भ में कौन से कथन कानों में कंगना कहानी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। कथानक नरेंद्र शिक्षा पद्धति के उपरांत योगेश्वर की आज्ञा से उनकी पुत्री किरण से परिणय सूत्र में बंधता है। कुछ समय उपरांत नरेंद्र किन्नरी नामक वैश्या से ऐसा आसक्त होता है कि वह पत्नी किरण से विमुख हो जाता है। किरण शांत भाव से सब कुछ सहन करते हुए कर्तव्य पालन करती रहती है। तीसरा, रुग्ण अवस्था और मरणासन किरण ने नरेंद्र किन्नरी को देने के लिए कानों के लिए कंगना मांगता है, वह देने से मना कर देती है। नरेंद्र पश्चाताप में गड़ जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, किंतु तब बहुत देर हो चुकी होती है, उसके जीवन में अंधकार रह जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो गलती हो गया भाई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उसका, साफ साफ सी इसका आंसर हो जाएगा। कान वो देने से मना करती नहीं है, वो दे देती है उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को देखो, अपने यूनिट के प्रश्न हैं सारे। किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयनी प्रणय को हिंदी की पहली कहानी किसने बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास और बच्चन सिंह। तो दोस्तों प्रणयनी प्रणय को अगर हम देखते हैं तो पहली कहानी किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप तो बच्चन सिंह ने बोला है। ये 1887 की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदुमती के कथानक के संबंध में सही कथन चुनिए। देवगढ़ के राजा इब्राहिम लोधी का वध करने वाले व्यक्ति से अपनी पुत्री इंदुमती के विवाह की प्रतिज्ञा करते हैं। संयोगवश विंध्याचल वन में इंदुमती की भेंट अजयगढ़ के राजा चंद्रशेखर राजकुमार चंद्रशेखर से होती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। बाद में पता चलता है कि राजकुमार चंद्रशेखर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी का वध करके भागा हुआ व्यक्ति है। देवगढ़ के राजा को अपनी प्रतिज्ञा इसमें पूरी होती दिखती है और वे इंदुमती का विवाह चंद्रशेखर से करा देते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। तो चारों विकल्प इसके सही हैं दोस्तों, ठीक है। स्वर्ग की झलक कहानी के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पार्वती नंदन, गोपाल राम गहमरी।
तो दोस्तों स्वर्ग की झलक कहानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मौलिक और अनुदित लगभग 80 गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना भी की थी। ठीक है, तो स्वर्ग की झलक जो है 1903 की है। खान खाना और सुमेर पर्वत 1911 की है। शायरों के शहंशाह अबू तालिम 1911 की है। शाहजहाँ 1911 की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो दोस्तों स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा अभी। तो अगर मेरा स्वास्थ्य अभी कुछ समय तक ठीक होता है तो मैं इसका पार्ट बना दूंगा, उसमें पूरी मैराथन कंप्लीट कर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।